कहाँ जा रहे? वहाँ वहाँ कहाँ? वहाँ जहाँ तुम पहुँच नहीं सकती और जहाँ मुझे तुम्हारी याद ना है। कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं बनी जहाँ मैं आपके पीछे ना आ सकूं। स्वर्ग, जीते जी क्या मरने के बाद भी तुम स्वर्ग के आसपास भी नहीं आ सकती, इसलिए मरने के बाद मैं चिल करूंगा स्वर्ग में और तुम जाओगी नरक में। एक्सक्यूज मी। आप ही तो कहते हैं ना शातिर दिमाग है मेरा, तो उसी दिमाग का इस्तेमाल करके मैं स्वर्ग में भी पहुंच जाऊंगी आपके पीछे पीछे। आ जाना, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जाने तो दो। एक मिनट, आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन मैंने जिस वक्त जहाँ बुलाया आपको वहाँ आ जाइएगा। मैं कहीं भी नहीं आने वाला। आना तो आपको पड़ेगा, और मैं जब फोन करूंगी तो फोन कर लो। मेरा फोन साइलेंट मोड पर होगा, मैं इनविजिबल मोड पर, और गायब, नाम निशान नहीं मिलेगा मेरा। ठीक है, वक्त पर मत आइएगा, थोड़ा लेट ही आ जाएगा, पर आ जाइएगा ना, आपका ही मजा खराब होगा। यार अजीब सी लड़की हो तुम, बार बार बुरा हो तुम्हारे दिमाग में समझ। ठीक है, तुम चाहती हो मैं आऊं, तो फिर प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस? प्रॉमिस करो कि जब तक मैं वहां नहीं आऊंगा तब तक तुम मेरा इंतजार करोगे। ठीक है, प्रॉमिस। हाँ, तो इंतजार करना बुड्ढी बनने तक, कि मैं तो वहां पर बिल्कुल नहीं आने वाला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे आशीर्वाद दीजिए दादी कि आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही जाऊं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। भगवान करे तुम दोनों के दुश्मन तुमसे दूर ही रहे, और आज तुझे इस रूप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। और मेरा अभी अपनी पुरानी प्रज्ञा को, अपनी फूगी को पहचान ले। ऐसा ही होगा दादी, पता नहीं क्यों मुझे वाकई ऐसा एहसास हो रहा है कि आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। भगवान करे ऐसा ही हो। पर बेटा तू अपना ख्याल रखना, जरा सा भी खतरा हो ना तो रुक जाना वहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। बेस्ट ऑफ लक दी, प्लीज आप मेरी बात मान लो ना, मुझे भी साथ में लेके चलो, आपकी हेल्प हो जाएगी। नहीं रच्चू, तू घर में ही रुक, बच्चे का ख्याल रख, और मेरा साथ देने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए पूरा होगा वहाँ पे। सही कह रही है, पहले तू अपनी जिम्मेदारियां निभा बेटा। जा बेटा, अकेली जा, पर आते समय अभी को साथ ही लाना। फिर मैं अपने राम और सीता की जोड़ी की खुद आरती उतारूंगी। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। अगर ये वाकई नहीं आए तो नहीं, इन्हें आना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें सब कुछ अपनी आंखों से देखना होगा। लेट मत कर तनु, उस निखिल को आजकल बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कहीं चिढ़ के पैसे देने से मना कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जासूसी दिमाग कहता है कि ये भाग भाग कर उस शख्स से मिलने जा रही है। मिताली भाभी को फोन लगाता हूँ। भाभी जी। भाभी नहीं बेवकूफ, टेंगो। आई एम सॉरी भाभी जी, आई मीन टेंगो। क्या हुआ चार्ली? टारगेट 1 टारगेट 2 से मिलने के लिए निकल चुका है, और प्लान के मुताबिक चार्ली उनके पीछे जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टेंगो ने अभी पूरी तैयारी कर ली होगी वहां पर। हाँ, मैं भी यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। मैं नहीं, अरे टेंगो बोलिए ना। हाँ, टेंगो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ठीक है, लेकिन देखो तुम टारगेट पर से अपनी नजर नहीं हटाना, उसका पीछा करना। ओके टेंगो, ओवर एंड आउट। इतनी डरावनी सी जगह है ये। इन लोगों को गलत काम करने के लिए ऐसी गलत जगह क्यों मिलती? वाहेगुरु, मुझे टॉर्च।
भी नहीं रही। फंस गई है तो काम तो करना ही है ना तुझे। हाँ, लेकिन तू करेगी क्या? हाँ, पहला स्टेप, इस पूरी जगह का नक्शा ना अपने दिमाग में बिठा ले। बैठ गया। और दूसरा स्टेप, अपने छुपने की जगह ढूंढ के तू कहां छिपेगी ताकि उसे तो उस इंसान को देख सके, है ना? हाँ, ये जगह ठीक है। वाह मिताली, ये जगह तेरे छिपने के लिए एकदम परफेक्ट है। यहां से तू उस इंसान की शक्ल आसानी से देख पाएगी। लेकिन वो भी तो तेरी शक्ल देख सकता है ना? ये जगह कैंसिल, दूसरी जगह ढूंढती हूँ। ये जगह एकदम परफेक्ट है मिताली। पर उसकी शक्ल तो दिखेगी नहीं तुझे यहां से। ये जगह भी कैंसिल। ये जगह परफेक्ट है मिताली। यहां से तू सब कुछ देख सकती है, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। बढ़िया। यार पूरब, तूने तो कहा था कि तू मुझे किसी इंटरेस्टिंग जगह पर लेकर आ रहा है। ये कहाँ लेकर आया? हाँ? मुझे तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे। मैंने कहा ना, मुझे तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे। अरे जिससे बचकर मैं तेरे साथ आया था, तू मुझे उसी के पास लेकर आया। अभी चुप हो जाइए, बाद में गुस्सा जितना चाहे कर लीजिएगा। तुम यहाँ पर क्या किडनैपिंग की प्रैक्टिस कर रही हो? सब पता चल जाएगा। अभी मेरे साथ आई पूरब, जल्दी। प्लीज यहाँ चुप कर रहिएगा, जब तक मैं न कहूँ बाहर मत आइएगा। बस मेरी बात मान लीजिए। कौन है? शक्ल तो दिख नहीं रही है। तनु ही होगी। इसका मतलब वो शख्स भी आने वाला है मिताली, जो उसे 10 लाख रुपए देने वाला है। थोड़ी देर में तेरी जिंदगी बदलने वाली है। ये तो प्रज्ञा है। ये यहाँ पे क्या कर रही है? अगर प्रज्ञा ने उस शख्स को पकड़ लिया तो मेरे तो सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। नहीं नहीं, लेकिन इस प्रज्ञा को बताया किसने? वो नहीं होगा, बेवकूफ कहीं को, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पागल हो गई हो तुम? कितनी बार बोला था कि बिना मुझसे पूछे कोई भी काम मत करना, लेकिन जब दिमाग नहीं तो लगाती क्यों हो? मतलब आप है वो जिसने आलिया की सब में मदद की?
प्रज्ञा, गलत फहमी हो रही है। राज ऐसा नहीं कर सकते, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं ना राज। तुम तो इन्हें अच्छे से जानती हो ना कि ये कितने सच्चे और भोले, इन्हें कोई भी आसानी से फंसा सकता है। और वही हुआ, देखो ना, मैं भी फंस गई और ये भी। प्रज्ञा, तुम तो उस शख्स को पकड़ने आई थी ना यहाँ पर, जो तनु को 10 लाख रुपए दे रहा था, और वह भी तो वो शख्स राज कैसे हो सकते हैं? हाँ, अगर ये वो इंसान नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रज्ञा, मैंने इन्हें बताया था कि मैं यहाँ उस शख्स को पकड़ने आ रही हूँ जो तनु को 10 लाख रुपए देने वाला है। इन्होंने मुझे समझाया भी था, मिताली इन फालतू के चक्करों में मत पड़ो, तुम फंस जाओगी। राज, यही बात थी ना, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं यहाँ पर किस काम से आ रही हूँ। तो इन्हें बताओ ना, इनकी गलतफहमी दूर करो। देखो, ये तुम पर इल्जाम लगा रहे। राज, अरे चुप क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या हो रहा होगा वहां? प्रज्ञा ने उसे पकड़ लिया होगा। अभी के सामने तनु की असलियत आ गई होगी। कैसे पता चले? हाँ, फोन करती हूँ। नहीं, क्या पता काम अभी हुआ ही ना हो और मेरे फोन करने से उस बेचारी को दिक्कत आ जाए। रहने देती हूँ। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करो। अभी ये क्या हो रहा है? दादी, ये आप इनसे ही पूछे कि ये क्या हो रहा है। ये मेरे बड़े भाई है ना, क्या खूब फर्ज निभाया इन्होंने बड़े भाई होने का। ये तो क्या कह रहा है? क्या किया है राज ने? दादी, मेरे परिवार में ना मेरा कोई अपना नहीं है, बस जरूरतों के रिश्ते हैं, खून का रिश्ता किसी के साथ नहीं। ये तो क्या बोलने जा रहा है? क्या किया है राज ने? इन्होंने जो किया है ना, ये आप इनसे ही पूछिए। लेकिन क्योंकि ये मुझसे बड़े हैं ना, इसलिए इन्हें क्या सजा देनी है ये आप ही डिसाइड करेंगे। नहीं, अभी तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। राज ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो जानते हो ना, तुम क्या हमारा पूरा परिवार जानता है कि राज कितने सच्चे और सीधे इंसान है। तो फिर वो ये सब कैसे कर सकते हैं? अभी आलिया की इन्होंने कोई हेल्प नहीं की है। नहीं, प्रज्ञा पर जो हमला हुआ था उसमें इनका हाथ है, सच। राज, ये मैं तूने दादी, आपको भी गलतफहमी हो रही? आप तो जानते हैं ना कि राज कितने सच्चे और सीधे, तो फिर आप ऐसे कैसे समझ सकती है? दादी प्लीज, आप अभी को समझाइए, आप ही समझाइए इसे कि राज अपने परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अभी से करना तो बहुत दूर की बात है। अभी को कोई गलतफहमी हुई दादी? भाभी, कोई गलतफहमी नहीं हुई। अभी सारा सच सामने आ चुका है। इनफैक्ट ये सिर्फ घर की बात नहीं है, ऑफिस की भी बात। मैं खुद सब कुछ चेक करके आ रहा हूं। राज भैया के कैबिन में मैंने पेपर्स देखे जिसपे अभी का गलत सिग्नेचर था और उससे साफ पता चलता है कि अभी को बर्बाद करने की कोशिश करे, सारा पैसा अपने नाम करने की कोशिश करे। अभी मैंने खुद चेक करा है, इनके कैबिन में, इनके लैपटॉप में सारी डिटेल्स तक थी। अब जब सारा सच सबके सामने आ चुका है इतनी मुश्किलों के बाद, तो आप पर्दा डालने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? जहां तक प्रज्ञा दी पे हमले का सवाल है, मुझे लगता है कि उसमें भी राज भैया का ही हाथ है। कि अगर देखा जाए तो प्रज्ञा दी के आने से पहले राज भैया ये सारे फ्रॉड कर रहे थे। प्रज्ञा दी के आने के बाद क्योंकि सारी प्रॉपर्टी प्रज्ञा दी के नाम हो गई, तो राज भैया फ्रॉड नहीं कर पाए, उनके पास कोई पैसा भी नहीं था। प्रज्ञा दी को अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे लगता है राज भैया ने ये सब किया। पूरा राज कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो कितने ऑनेस्ट हैं, अपने उसूलों के पक्के हैं, हर कोई जानता है। तो फिर राज ऐसा कैसे कर सकते? कितनी मेहनत करी अभी के पैसों में सेंध लगाने की, लेकिन इसने एक पेज पे साइन लेकर के सारी प्रॉपर्टी, सारा घर, हर कुछ बैंक बैलेंस अपने नाम कर लिया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही है। मैं अपना काम करता था, मैं पकड़ा भी नहीं जाता। इसकी बेवकूफी की वजह से मैं पकड़ा गया। तो सच सामने आ ही गया है, तो मैं एक सच और बता दूं।
कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे नफरत करता हूं। अच्छा है ना, अब इसका अंजाम चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे जेल भेजो, चाहे मुझे काला पानी की सजा दिलवा दो, और ये नफरत कभी अंदर खत्म नहीं होगी। मैं फिर भी तुमसे बदला लूंगा, मैं फिर भी तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता रहूंगा। अच्छा है, अभी ये सच सामने आ गया है तो अच्छी बात है ना। अब मुझे छुप कर ये कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं सामने से तुम्हें बर्बाद करूंगा। क्या हो, जेल भेजोगे मुझे? हाँ, कभी तो बाहर आऊंगा ना मैं। बाहर आ करके मैं वापस तुम्हें बर्बाद करूंगा, पर ये नफरत कभी मेरे दिल से खत्म नहीं होगी। ये आग तुमने लगाई है ना, तो इसकी आंच भी तो तुम्हें ही सहनी पड़ेगी। तुमने मुझे बदला है तो मैं बदला भी तुमसे ही लूंगा। पता है, अगर तुम चाहते हैं ना तो ये सब कभी नहीं होता। ना ही मैं तुमसे बदला लेता, ना ही मैं आलिया का साथ देता, बल्कि मैं उसे समझाता कि तुम जो भी कर रही हो गलत कर रही हो, एक गलत रास्ते पे चल रही हो। जिंदगी में जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया ना, उसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उस इंसान जिससे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसी ने मेरा साथ नहीं दिया। क्या कहते हो दुनिया को कि दो इंसान है जिसको तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, एक दादी एक आलिया। उसी तरह मैं भी कहता हूं कि दो इंसान है जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा मानता हूं, एक मिताली एक तुम। मैंने तुमको कहां रखा और तुमने मुझे कहां पटक दिया। गलती मेरी नहीं है जो मैं जेल गया, गलती तुम्हारी है। गलती तुम्हारी है, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, सच जानने की कोशिश नहीं की, क्या सच है क्या झूठ है। मैं अगर आज इस सिचुएशन में हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से। इस परिवार को बनाया नहीं, इस परिवार को उजाड़ दिया है। राज भैया, आप हरगिज ये नहीं कह सकते कि इनकी वजह से ये परिवार उजड़ रहा है। आपको सिर्फ इनका फैसला याद है, आपको ये नहीं याद कि हमेशा सच का साथ देते हैं। आपके वक्त भी इन्होंने सच का ही साथ दिया, सारे सबूत आपके खिलाफ थे, आप अपने सच को नहीं साबित कर पाए थे इनके सामने। इन्होंने सिर्फ सच का साथ दिया राज भैया। सच क्या वही होता है जो साबित किया जाए। अगर मैं खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तो मैं गुनहगार हो गया। प्रज्ञा बोलो ना। दादी बोलिए ना इन्हें। राज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। राज मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे सिवा, सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत बदल गई, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। पुलिस बुलवाएगा, एक केस बनवाएगा जिसमें मुझे फांसी ही हो। मुझे जीना नहीं है इस दुनिया में, इन लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में मुझे जीना नहीं है। कर ला प्लीज मेरे लिए, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेगा तू, एक आखिरी ख्वाहिश। मैं नहीं जीना चाहता इन लोगों के बीच में, मुझे माना है सब, इन सबके साथ में नहीं रह रहा है अभी। प्लीज मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, मानना है मुझे। भैया नहीं भाई नहीं हूं मैं किसी का, भाई नहीं हूं मैं किसी का, नहीं किसी का बेटा हूं, नहीं किसी का पति हूं, नहीं किसी का बाप हूं, मैं खूनी हूं। नहीं राज, नहीं राज तुम खूनी नहीं हो, खूनी हूं मैं, खूनी हूं। राज मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कम से कम राज भैया को तो मिताली भाभी का सच नहीं बताना चाहिए था। मेरी वजह से उन दोनों का रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए। थी आप ऐसा क्यों सोच रही? ये आपने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। राज भैया ने पता नहीं गुस्से में आके कैसा कदम उठाया, इसकी सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए। उनकी वजह से मेरी बुलबुल हमारे बीच में नहीं।
दी उनको उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए और मुझे लगता है इससे बड़ी सजा उनको मिल भी नहीं सकती। उनकी वजह से मेरा ख्याल मुझसे अलग हो गया और आज उनकी फैमिली खुद टूटने पे आ गई। और ये सब जो हो रहा है ये एक ना एक दिन तो होना ही था। इसके लिए आप अपने आप को ब्लेम क्यों कर रही? मैं ये नहीं कह रही पूरब कि उन्हें उनके किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि उनका एक परिवार है, 2 बच्चे हैं उनके। अगर माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए तो उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बेवजह जो झूठ मिताली भाभी ने बोला उसकी सजा उन 2 बेचारे बच्चों को मिलेगी। लेकिन दीप, प्रज्ञा से कह रही, हमारा मकसद अभी के दुश्मनों को बेनकाब करना है, सजा देना हमारा काम नहीं है। 2 मकसद में तो हमें कामयाबी मिली गई है, अब एक मकसद हमारे सामने है, वो है तनु की सच्चाई सामने लाना। इसने मेरे साथ वो किया जो एक इंसान अपने दुश्मन के साथ में करता है। अरे कोई भाई कह देने से भाई नहीं हो जाता है, दिल से मानना पड़ता है उसको, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अब तो सच सामने आ ही गया है तो मैं एक सच और बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे नफरत करता हूं। मैं अगर आज इस सिचुएशन में हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से। मैं इस परिवार को बनाया नहीं, इस परिवार को उजाड़ दिया है। ठीक तो है ना? बैठे बैठे। आप मुझसे अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मेरी फैमिली मेरी दुश्मन बन रही है? क्या बिगाड़ा है मैंने इन लोगों का? क्यों ये लोग मुझे इतना बुरा समझते हैं? क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? नहीं, आप बुरे नहीं। बुरे वो हैं जो आपको नहीं समझ पाते। कमी आप पे नहीं, कमी उन लोगों में है जो आपकी अच्छाई नहीं देख पाते। कहीं ना कहीं सच तो यही है ना कि आप खुद नहीं जानते कि आप कितने अच्छे। इस घर को, इस परिवार को आपसे अच्छा बेटा, आपसे अच्छा भाई हरगिज नहीं मिल सकता। आप क्यों? जो कुछ भी राज भैया ने कहा आप सिर्फ उसके बारे में क्यों सोच रहे? आप वो देखिए ना जो कुछ आपने इस परिवार के लिए किया है। आप उनकी नफरत देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि बाकी सब कितना प्यार करते हैं आपसे। तुम पुलिस को बुला सकती हो, जिसे तुम पकड़ना चाहती थी वो तुम्हें मिल गया ना। अब तुम्हारा मकसद तभी पूरा होगा जब तुम्हारे गुनहगार को सजा मिलेगी। तो तुम पुलिस को बुला के उन्हें सजा दिलवा दो। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राज भैया को जो सजा मिलनी थी वो मिल चुकी। इम्पोर्टेंट ये है कि सच सबके सामने आ गया, और कोई चाहे या ना चाहे सच सामने आ ही जाता है। बहन जी, आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं हो। अगर ठीक होते तो आंखों में इतने आंसू ना होते। कभी कभी मन भरा हो ना तो किसी अजनबी के सामने भी दिल खोल देना चाहिए। वैसे मैं सरला मुंबई से आई हूँ बाबा जी के दर्शन करने गोल्डन टेम्पल में। आपके मन में अगर कोई बात है ना तो आप मुझे बता सकते हो। जिंदगी की किताब के जो पन्ने मैंने बंद कर दिए थे फिर से खुल गए। फिर अतीत का वो हिस्सा जिसे मैंने दफन कर लिया था अचानक से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, और ना चाहते हुए भी मेरा परिवार बिखर रहा है।
मुझसे दूर होती नजर आ रही। कि जिंदगी में आपकी सबसे कीमती चीज आपका परिवार और उससे भी कीमती आपकी बेटी। आप यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि आपकी सबसे कीमती चीज आपकी बेटी है? माँ हो ना, दूसरी माँ का दिल समझ लेती हूँ। आपको तो पता ही है, पापा जी ने माँ को बनाया ही ऐसा है। अपनी बच्चियों के लिए इतना सारा प्यार भरा होता है। और मेरी भी 2 बेटियां थी। अब कहाँ है? एक को तो पापा जी अपने साथ ही ले गए और दूसरी को मैंने अपने से दूर कर दिया। बच्चियां तो वैसे भी पापा जी का आशीर्वाद होती है, घर में आती हैं तो इतनी खुशियां लाती हैं। आप अपनी बच्ची से अपने को दूर मत करिएगा। मैं नहीं चाहती एक माँ अपनी बच्ची से दूर हो जाए। आप मुझसे वादा कीजिए, आप अपनी बच्ची को फोन करके बात करेंगे और जितने भी गिले शिकवे हैं ना, सब दूर कर लेंगे। चलिए खड़ी हुई। अरे खड़ी हुई, चलिए उसे फोन लगाइए और उससे बात कर लीजिए। वो मुझसे बहुत नाराज है, बात नहीं करेगी मुझसे। आपकी बेटी है वो, आप फोन करोगे ना तो वो फोन उठा लेगी। कब तक नाराज रहेगी? और आपके दिल की आवाज उस तक पहुंच जाएगी। मेरा दिल कहता है वैसे भी फोन करने से हो सकता है सब गिले शिकवे दूर हो जाए। कम से कम एक माँ को तो उसकी बच्ची मिल जाएगी। चलिए बहन जी, आप फोन जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके ना मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। सच कहते हैं कि कभी कभी अजनबी भी अपनों से ज्यादा अपने लगते हैं। ध्यान रखना। एक बात है, तू हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता रहा है ना? बस तू सिर्फ वही कर, सच्चाई के रास्ते पर चलता रह बेटा। किसी के बारे में कुछ मत सोच, कोई क्या करता है, क्या सोचता है। तू बस इतना सोच कि सही वक्त पर सच्चाई तेरे सामने आ गई बेटा। अब बस यही काम रह गया है दादी। मुझे जल्द से जल्द तन्नू से शादी करनी होगी। मुझे लग रहा है मैं उसके साथ ठीक नहीं कर रहा हूँ दादी। पता है दादी, मैंने सरला आंटी से भी बात कर ली है। बहुत अच्छी है वो, मेरी खुशियों के लिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। अब बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए दादी। दादी, मैं इस घर में खुशियां लाना चाहता हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे के आने से शायद इस घर में भी खुशी आ जाएगी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1-2 दिनों के अंदर ही तन्नू से शादी कर लूंगा, वो भी कोर्ट में जाके। किसी को नहीं बताऊंगा। एक बार शादी हो जाए उसके बाद सबको मानना ही पड़ेगा ना, प्रज्ञा को भी। दादी, आप मेरे साथ कोर्ट आएंगे ना? हाँ दादी। दादी, एक बार वो लोरी सुनाइए ना, जो आप मुझे बचपन में सुनाया करते थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।